मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 782। आज का शो मेरा है 782 और आज का जो बाइबल मुकद्दस से हवाला है वो ज़बूर 66 और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ूंगा और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है, लेकिन खुदावन ने यकीनन सुन लिया है, लेकिन खुदावन ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है, उसने मेरी दुआ पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया, खुदा मुबारक हो जिसने मेरी दुआ को ना तो रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज पाक कलाम से हवाला। और मैंने शो का टॉपिक नहीं बताया। शो का टॉपिक है दोगले लोग। शो का टॉपिक है दोगले लोग। और ये बहुत ज्यादा मुझे दोगले लोगों के हवाले से तफसील में तो नहीं जाना, क्योंकि आप इन लोगों से आपका वास्ता है और इन लोगों को आप समझते हैं कि कौन दोगले हैं, कौन सीधे हैं, कौन आपके साथ सच्चे हैं और कौन आपके साथ झूठे हैं। और यही दोगले लोग हैं। सबसे पहले मुझे एक दुआ करनी है। कल जब मैंने मैसेज किया, अपना शो किया, तो उसके बाद एंजल वारिस बेटी है, एंजल वारिस ने एक मैसेज छोड़ा कि मेरे लिए दुआ करें। शायद वो उन्होंने लिखा कि डॉक्टर ने मुझे बताया टीबी है। तो टीबी थी, एक वक्त था कि बहुत, जैसे डॉक्टर ने एक दिन बताया टीवी पर कि जब फ्लू आया, फ्लू भी डॉक्टरों ने दवाइयां निकाल ली और फ्लू चल रहा है, लेकिन इलाज भी निकल आए। कोरोना वायरस भी चलता रहेगा, वैक्सीन भी आ गई है और भी दवाइयां आ जाएगी। और पहले टीबी थी जो बहुत परेशान लोगों को किया, लेकिन आज टीबी कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये इलाज नहीं, इसका इलाज मौजूद है। बहरहाल खुदावंद आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपकी एक एक बीमारी को, एक एक तकलीफ को जो भी है, क्योंकि आप परेशान ना हो। अगर आप खुदा पर ईमान रखती हैं, उसके बेटे पर ईमान रखती हैं, तो दुआ में मसरूफ रहें और उसके सामने अपनी इल्तिजाएं रखें, अपनी मनाजातें रखें, अपनी बीमारी को रखें, तो खुदावंद ज़रूर शफा देगा, क्योंकि वो शफा का मंबा है, क्योंकि वो शाफी है, तो ज़रूर वो शफा देगा। तो खुदावंद से दुआ है कि मेरी इस दुआ को सुने और कबूल करे। आमीन। तो सबसे पहले एक पोस्ट पढ़ूंगा, वो जो दोगलेपन के हवाले से है। सलीम इकबाल साहब की पोस्ट है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से मुनाफिक और दोगले लोग मौजूद होते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग, मुनाफिक लोग, दोगले लोग मौजूद होते हैं जो हमारे सगे बनते हैं, बिल्कुल इतने सगे बनते कि हम अपने खूनी रिश्तेदारों को भी इतनी जो बातें, दोगले किस्म की बातें करते हैं कि आप अपने खूनी रिश्तेदारों को भी नहीं मानते, इवन बहन भाइयों की भी नहीं मानते, माँ बाप की भी नहीं मानते। उन मुनाफिक और दोगले लोगों की बातें मानते हैं, दिखावा करते हैं, ऊपर ऊपर से बहुत बहुत
प्यार भी जताते हैं, लेकिन अंदर अंदर हमारी जड़ें काटते हैं, काट रहे होते हैं। और ये जो हैं, ये मुनाफिक लोग होते हैं, दोगले लोगों की। आज ज्यादा पोस्टें ऐसी है। एक्चुअली कल जब मैंने शाम को शो लिखना शुरू किया तो बशीर मसीह गिल साहब की, जो कि यूके में है, उनकी एक पोस्ट आई और मैंने वो पोस्ट पढ़ी तुर्की के हवाले से। तो फिर मुझे ये टॉपिक याद आया कि मुल्की तौर पर भी जो हुकूमतें हैं वो कितना दोगलापन करती हैं। और एक्चुअली टॉपिक तो मुझे यहाँ से मिल गया था जब तुर्की की हिस्ट्री बशीर मसीह गिल साहब ने लिखी, और फिर वो पोस्ट भी मिल गई जो अभी मैंने दोगले हवालों से पढ़ी। तो बशीर मसीह गिल साहब ने लिखा है, तुर्की वो इस्लामी मुल्क है जिसने 1949 में इसराइल को तस्लीम किया था। अगर मैं ये कहूँ, पता नहीं हिस्ट्री शायद किसी, लेकिन अभी काफ़ी मुस्लिम लोग जो हैं मिडिल ईस्ट वाले ख़ास तौर पर, वो जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन तुर्की ने 1949 में इसराइल को तस्लीम किया था और अब सबसे ज़्यादा आगे दौड़ रहा है, सबसे ज्यादा अपने आप को इस्लामी शो कर रहा है, सबसे ज्यादा दोगलापन कर रहा है, और न्यूयॉर्क पहुंच चुका है जो ये जंग और जदल जो है। और इसने इसराइल के साथ बहुत कारोबार भी की है। तुर्की पहला इस्लामी मुल्क है जो नेटो का मेंबर है, जो यूरोप और जिसमें पाकिस्तान भी शायद शामिल है कि नहीं, क्योंकि यूरोप और तुर्की जो है उसमें शामिल है। तुर्की जिसकी इसराइल के साथ तजारत $6 बिलियन सालाना है। आप देख लें कि उधर तो इतनी बड़ी तजारत है तुर्की के साथ, इसराइल के साथ, और उधर इस्लामी लोगों को, और ख़ास तौर पर जो हमारे मुल्क के इस्लामी लोग हैं, वो उसके जो वज़ीर आज़म है, अर्दगान है या प्रेसिडेंट है या क्या भी है, उसको वो बहुत बड़ा समझते हैं कि शायद ये जो है हमें इस्लाम से, जो इस्लाम की जो क़ुव्वतें मुखालिफ हैं, वो शायद उनसे बचाएगा। आगे ऐसी बहुत सारी बातें आएगी। तुर्की जिसके इसराइल के साथ फौजी और दफाई मुआदे भी हैं, तो इससे बड़ा क्या दोगलापन हो सकता है कि एक मुल्क जिसके जो इसराइल को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, वो उनको इंसान समझते नहीं है, ख़ास तौर पर इस्लामी लोग, और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानी जो मुस्लिम और इस्लामी लोग हैं। तो लेकिन जिस मुल्क को हम अपना बहुत बड़ा समझते हैं, वो खुद उसके इसराइल के साथ कितने मुआहदे हैं, फौजी और दफाई मुआहदे हैं। इसराइल जिसने दाश के साथ मिलकर कुर्द मुसलमानों का कत्लेआम किया, तो इससे बड़ी और क्या दोगलापन हो सकता है कि जो दाश कितनी बड़ी एक जो बहुत बड़े लोगों, और दाश ने जो गलत काम की है, जो हमारे लोगों के साथ भी बहुत ज्यादतियां की हैं, मसीही औरतों के साथ, मसीही लोगों के साथ इराक में ख़ास तौर पर, और मुसलमानों के साथ भी। ये देखें ना कि जिसने दाश के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम किया, और इससे बड़ा क्या दोगलापन हो सकता। एक तरफ तो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है और दूसरी तरफ वो मुसलमानों का बहुत ज्यादा लीडर भी बन रहा है। तुर्की दाश के साथ मिलकर इराक का, यह देखें कैसी बात है, तुर्की जो दाश के साथ मिलकर इराक का चोरी शुदा तेल इसराइल को फरोख्त करता रहा है, और इस कारोबार में अर्दगान के दामाद ने कई $बिलियन कमाए। क्या बात है, यह है इस्लामी हीरो जिसको कहते हैं।
तुर्की ने इसराइल, अमेरिका, दाश, अल नसर, अल कायदा के साथ मिलकर शाम ने हुकूमत गिराने के लिए लाखों मुसलमानों का कत्ल किया, लाखों मुसलमानों का कत्ले आम करवाया। तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है, तुर्की वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके इंटेलिजेंस मोसाद के साथ मिलकर काम करते हैं। सादा लोग पाकिस्तानी, ये आखिर में जो बात मैं पहले भी थोड़ी सी हवाला दिया था कि सादा लोग पाकिस्तानी समझते हैं कि एर्दगान उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, कि एर्दगान जो है उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं, और मुसलमानों की अजमत रफ्ता को बहाल करेंगे। इस अफलातूनी सोच को, आखिर में बशीर मसीह ने लिखा है, इस अफलातूनी सोच को 21 तोपों के इस्लाम, इस अफलातूनी, इस दोगलेपन हुकूमत को 21 तोपों के इस्लाम, झूठ बोलने पर 21 तोपों के इस्लाम। तो जब हुकूमतें दोगलापन करती हैं और ख़ास तौर पर इस्लामी, तो हमारा मुल्क किस वजह से तबाह हो रहा है कि हम समझते हैं कि हम इस्लाम का किला है, हम अपनी लोगों का, अपनी जो हमारी जो हुकूमत सन 47 से तबाह हो रहे। कल ही, आज सुबह भी मैंने खबरों में देखा कि जो इस्लामी लोग हैं वो उन्होंने और किसी चीज़ की कभी फेवर नहीं की कि ये जो इस्लाम के नाम पर जहाँ जाती है, और वो उस मौलवी का नाम भूल गया जो वो नींद पर चांद देखता है, अलामा साहब है कोई, तो उन्होंने कहा जी हम जुमे को जो इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, हम उसकी बहुत फेवर। और आज सुबह पता नहीं कितने सारे मौलवी हजरात इकट्ठे होकर इस पर अमल दरामद करने की पूरा जोर लगाएंगे। कल इस्लामी लोगों को, गरीब लोगों को इकट्ठा करेंगे। और लेकिन कभी इन इस्लामी लोगों ने कभी गरीबी के हवाले से, गरीब लोगों के हवाले से कट नहीं किया। अजीब बात है। लेकिन जहां पर इस्लाम, अगर एक तस्वीर भी किसी ने डाली थी 3-4 मौलाना की, जिसमें मौलाना क्या है अब्दुल रहमान साहब की, कि ये जो लोग हैं ये जिहाद करने के लिए जो है वो फ़लस्तीन में जा रहे हैं, लेकिन हमें मजबूर इस्लामी लोगों को, गरीब लोगों के बच्चों को भेजेंगे और वो बेचारे वहाँ मरेंगे जिहाद करते, जैसे कश्मीर में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ कि गरीबों के बच्चे तो जिहाद करते हुए मारे गए, लेकिन इनके अपने बच्चे बाहर तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। उर्दू मेरी दोस्त, अपनी गलती का इतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खसूसियत है। इससे 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 नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बर कमज़ोर होता है। मेरे पास ये बहुत सारी कैप्स हैं, बहुत सारी ये टोपियां हैं, जीसस इज माई बॉस। अगर हम जीसस को अपना बॉस समझते हैं, जीसस को अपना, खुदा यीशु मसीह को अपना हीरो समझते हैं, जो बादशाहों का बादशाह, अगर तो सच्चे दिल से हम ये बातें माने, यीशु को माने, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूपा, तो फिर हमारे अंदर जो दोगलापन है वो दोगलापन नहीं होना चाहिए। इसलिए कि हम मसीही लोग हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं। खुदावन कभी दोगली बातें नहीं करता। जितनी देर भी यीशु मसीह इस दुनिया, कोई एक ऐसा वाक़या बताओ कि सियासी तौर पर कोई ऐसा वाक़या कि जहाँ पर सियासी तौर पर खुदावन ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, या कोई ऐसी दोगलापन की कोई मिसाल दी हो, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम कभी दोगलेपन के तरफ जा भी नहीं सकते। डॉक्टर सैमसन तारक साहब कैलिफोर्निया से,
बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है ऐसे लोगों, दोगले लोगों के मतलब, अगर मगर फितरत इंसानी है, कोई झुकता नहीं। जो उनकी जो ये लिखा है उन्होंने, अगर मगर के अनुमान से गजल लिखी है, फितरत इंसानी, कोई झुकता नहीं, चेहरे बदलते हैं, वक्त कभी रुकता नहीं। क्योंकि ये दोगले लोग हैं, ये तो चेहरे बदलते हैं। अभी कितने लोग लंगोटे कस रहे हैं कि हुक्मरान की हुकूमत को गिराओ, जल्दी से जल्दी गिरे, ताकि हम बैठे फिर एक बार। जो 30 साल से हम दोगलेपन से लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे, लूटते रहे आ रहे हैं, तो फिर एक बार हमें मौका। और यही वजह कि हमारे मुल्क जो है मुस्तहकम नहीं हो रहा, क्योंकि यही जो इन्होंने लोगों को इतना यरगबाल बनाया कि लोग इनकी झूठी और दोगलेपन बातों को पसंद करते हैं, सच्चाई और खुदा की बातों को भी जो पीछे छोड़ जाते हैं। कारोबार, सियासत हो या फिर कारे जिंदगी, कि या सियासत की बात हो या जिंदगी की बात हो, कोई नहीं समझता जी, कोई नहीं समझता जी ना इससे बंदगी। और कोई भी काम जब तक आप उसको बंदगी या एक मिशन समझकर उस पर अमल नहीं करेंगे, वो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम सीधे नहीं होंगे, हम दोगलापन नहीं छोड़ेंगे, दो कश्तियों में पैर रखना नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कमतर लोग हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। कमतर लोग हैं कामयाब दुनिया में, यह कमतर लोग हैं, झूठे लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, झूठे लोग कामयाब हैं। सच्चे लोग तो वो आटे में नमक वाली बात है, और उनको कौन पूछता है। अगर कोई गलती से ऊपर आ भी जाए तो उसको सूली चढ़ा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं कि ये सच्चाई की बात क्यों कर रहे हैं। कमतर लोग हैं कामयाब दुनिया में, यहाँ मैं दुनिया का जिक्र नहीं करता हूँ उन्होंने, लेकिन हमारे मुल्क में तो कमतर और झूठे और मुनाफिक लोग, जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो कामयाब लोग हैं। इंसाफ, मोहब्बत या एहतराम मिलता का है। और हमारे मुल्क में इंसाफ या एहतराम, इज्जत तो सबकी बराबर है, इंसान है। लेकिन हम जो ये दोगले लोग हैं, हम अपने आप को ऊंचा समझते हैं, झूठे लोग अपने आप को ऊंचाई पर समझते हैं। उनका आम आदमी का एहतराम उनके ज़हन में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि अगर वो खुदा का एहतराम करना सीख जाए, तो बहुत सारी बातें जो हैं, वो जो दोगलेपन की है, वो ख़त्म हो जाए, और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चलना शुरू हो जाए। वतीरा जिनका, वतीरा जो एक दूसरे का एहसास करना, वतीरा जिनका दुनिया छेद करना थाली में, ऐसे लोगों का वतीरा, ऐसे लोगों की जो बातें हैं कि वो थाली में छेद, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, किस मुल्क को उन्होंने लूटा खाया, और फिर एक बार वो छेद करने में लगे हुए हैं कि हमारी बारी आए। मसव्वर हैं वो अपनी खुद नुमाई जलाली में, वो वाकई वो बहुत बड़े मसव्वर हैं। झूठ बोलने में, दोगलेपन में, मुनाफकत में, लोगों को बेवकूफ बनाने में, और अपनी अजमत को, अपनी बड़ाई को ऊंचा करने के पूरी कोशिश करते हैं, और वो इस कोशिश में कामयाब हैं। बड़े बड़े नामों वाले इसमें हैं मुलव्वस, बिल्कुल बड़े बड़े नामों वाले, और जब वक्त आता फिर भाग भी जाते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े नामों वाले हैं, ये अमीर तरीन नहीं थे, खानदानी नहीं थे, लेकिन अब वो अपने आप को, मुल्क के दौलत को लूट कर अपने आप को बहुत आला दर्जे के समझते हैं, महल बना लिए हैं, बहुत कुछ उन्होंने जो है बहुत बना लिया। अब वो अपने आप को, जो दोगले लोग हैं, बहुत अव्वल दर्जे की जो किस्म है, अगर मैं कहूँ तो ये वो दोगले लोग हैं।
تو اس में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, चर्चे हैं उनके बड़ी बदनामी का बात, और वाकई उनके तो बहुत बड़े बड़े चर्चे हैं उनकी बदनामी के, अखबारों में, टीवी में, हर तरफ उनके चर्चे हैं। लेकिन वो नैना मानू वाली बात करते हैं कि मेरे जितना साधक और अमीन तो है ही को नहीं, ना दिन में चैन ना रात में खिलवत, और बिल्कुल इनको दिन रात चैन तो नहीं आता। अब भी उनके पेट तो, उनकी तिजोरियां तो भरी पड़ी हैं, लेकिन बाहर अंदर दौलत ही दौलत है, लेकिन फिर भी अभी उनको दिन रात चैन नहीं आता, न रात को नींद आती है ना आराम आता है। ये बड़ों का हया ना, बड़ों का हया ना औरत की हरमत, जो कहते जी इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन उसकी कोई इज्जत और एहतराम तो है नहीं। अजीब तमाशा नफसी नफसी का दौर दौरा है, सारी अजीब तमाशा है, नफसा नफसी का दौर दौरा है, कानून से भागा हुआ कोई भगौड़ा है, बिल्कुल, और एक और भागने की कोशिश कर रहा। तो फिर इससे बड़ा दोगलापन क्या कि आप मुल्क को, आप मुल्क के लीडर हैं, आप मुल्क को अपना कहते हैं, जी हमारा मुल्क है, आप ना हुकूमत भी करते हैं। अगर पाकिस्तानी वाकई आप सच्चे पाकिस्तानी हैं तो फिर बाहर क्यों भागते हैं, अपने मुल्क में बैठो, फिर चोरी क्यों भागते हो? अगर आप सच्चे हैं तो फिर अदालतों का सामना करो, साबित करो कि हम सच्चे हैं, हम दोगले नहीं हैं, हम एक पास, तो फिर भागते क्यों हैं? और यही तारक साहब ने लिखा है, कानून से भागा हुआ कोई भगौड़ा है, और आप समझते हैं कि कौन भगौड़े हैं, लेकिन जब वो जेलों से निकलते हैं और हम चाहे लोग हम उनके दोगलेपन को हार पहनाते हैं, तो इसमें कसूर भगौड़ों का या दोगले लोगों का नहीं, हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। मैं बुरा सारी मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, सब कहते हैं बड़ी, सब भी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत आला लीडर हूँ, मैं सादक और अमीन हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं खुदा को मानता हूँ, मैं सारे इस्लामी काम जो है सच्चाई के करता हूँ, और अपने आप को मैं बड़ा हूँ, मैं, और यही हमारे मुल्क में जंग लगी हुई है, अच्छी और अच्छाई और बुराई की और दोगलेपन की, बड़ेपन में सब दुनिया है पड़ी, हर कोई। अब तो गरीब लोगों को भी यही एक, इन लोगों को देखते कर वो भी इसी लाइन पर चल पड़े हैं कि दौलत कमाओ, किसी भी तरह से कमाओ। कल फ्रांस में तीसरा बड़ा लॉकडाउन जो था वो खत्म हुआ, जितनी देर भी 3 लॉकडाउन हुए फ्रांस में भी, किसी ताजर ने, किसी दुकानदार ने कोई स्ट्राइक नहीं की, कोई हुकूमत के खिलाफ नहीं जो उनको जोर दिया कि जी कारोबार खोलो, दुकानें खोलो। लेकिन हमारे मुल्क में जैसे हुकूमत लॉकडाउन करती, तजारत लोग, ट्रांसपोर्टेशन वाले, पता नहीं कौन कौन स्ट्राइक की धमकियां देते हैं, दुकानें खोलो जी, हम भूख। गरीब ने कभी हुकूमत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया, भी हमारी तो दिहाड़ी वाली बात है, लेकिन यही है जिनके पास अरबों रुपए हैं, डॉलर हैं, वो फिर भी देखें कल फ्रांस में हुआ, जिनके खिलाफ हमारे मुल्क में कितना बड़ा एहतजाज हुआ, कितना नुकसान किया इस्लामी लोगों ने, कितना जो लोगों को मार दिया पुलिस वालों को, लेकिन जो जिनको हम काफिर कहते हैं, और जब कोई वारदात हो जैसे इसराइल है, फिर उन काफिर को काफिरों जी इतने बच्चे मर गए हैं, इतने औरतें मर गई, वो दूसरों का, इसलिए कि ये जो काफिर हैं बहुत नरम दिल है, फिर उनके दिल भर रहते हैं, फिर उनको भारते हैं और वो अपने साथ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आम लोग जो है वो बुराई और दोगलेपन को नहीं समझता अच्छा, फिर वो भी इनके साथ मिलकर और हर तरह ये काफरों को इस्तेमाल करते हैं। अभी 6-7 मुल्क भाग के चले गए वज़रा ख़ारजा जी, बचाओ बचाओ बचाओ, और देखो वैसे
इनको अपने मुल्क में बचाने की कोई फिक्र नहीं। तारक अपनी आखिरत संवारनी है, मगर अगर यही जो उनका टॉपिक भी है, तारक अपनी आखिरत संवारनी है, मगर अगर यस्सु के साथ चलकर चलकर बदल कर अगर मगर यस्सु के साथ चल ना कर अगर मगर। मैंने अभी जैसे करके जीसस इज माय बॉस, ये मेरी टोपी पर लिखा हुआ है, और मैं अक्सर ऐसी टोपियां काफी मेरे पास रंगों में हैं, मैं पहनता रहता हूँ। और कल मैं बैंक में गया था तो मैंने ये टोपी पहनी हुई, तो एक आदमी मेरे पीछे था, उसने मुझे इशारा किया कि बहुत खूबसूरत, जीसस इज माई। मैं घर गया परसों, अपने बच्चों को मिला तो मेरा बड़ा पोता मुझे देख के कहता, बाबा जीसस इज योर बॉस। आई सेड यस यू आर राइट। मतलब कि कितने, बहुत अमेरिकन में जाता हूँ स्टोरों पर, डॉक्टरों के पास, तो वो बहुत मुझे देख के खुश होते हैं कि आम आदमी हर कोई इतनी जरूरत नहीं करता, भले वो हम मसीह या जिनको हम मसीही हुकूमतें भी मानते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना जो तरीकाकार है। डेविड सादक साहब आलमनी से उन्होंने हवाला दिया बाइबल मुकद्दस से, राह हक और जिंदगी। यस्सु ने उससे कहा, राह हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 16 बाप और उसकी 6 आए। बिल्कुल यस्सु के बगैर, वो यस्सु ने, और हम जब भी दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यस्सु मसीह के वसीले, और खुदाम यस्सु मसीह के बाप मेरे वसीले के बगैर आपके बाप के पास नहीं जा सकते। और जो कुछ हम मानते हैं खुदाम यस्सु मसीह के वसीले से मांगते हैं। रहमत रजा साहब टेक्सास से, उन्होंने लिखा, यस्सु का फजल हमें हर गुनाह से बचाता है। यह भी जैसे मैंने ऊपर हवाला पढ़ा है, यस्सु का फजल हमें हर गुनाह से बचाता है, उसका फजल रजा जन्नत में लेके जाता है। लेकिन जन्नत में लेके तब भी जाता है कि अगर हम दोगलापन ना करें। शलूम शलम की सरजमीन, और ये जो है जंग बंद करो कि जो यरूशलेम में बैतुल मुकद्दस में, ये जंग जिसको कह रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस और इसी सरजमीन का यरूशलेम की सरजमीन पर ही झगड़ा चल रहा है, फलस्तीन और इसराइल का। और ये जो पोस्ट लिखी है फादर आसिफ साहब ने, फादर रशीद आसी साहब ने लिखी है, और वो लिखते हैं, जंग दुनिया के किसी भी कोने में हो तबाही ही होती है, खून बहता है, आग लग जाती है, धुआं उठता है, कौमें बर्बाद होती है, माहौल खराब होता है, खौफ और जमूद तारी होता है, कहत पड़ जाता है। बिल्कुल कहत पड़ जाता है, क्योंकि जंगबंदी की वजह से राशन खत्म होने शुरू हो जाते हैं, तरक्की रोक जाती, बिल्कुल तरक्की रोक जाती। हम जंग की मजम्मत करते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग टल जाए तो अच्छा है। उन्होंने शेर लिखा है, जमीन पे लहू का रंग ना हो। फादर रशीद आसी साहब ने, जमीन पे लहू का रंग ना हो, दुआ करो कहीं जंग ना हो, दुआ करो कहीं जंग ना हो। दूसरी आलमी जंग अजीम में जो तबाहियां हुई, वो दुनिया उनकी मिसाल देती है। जो हिटलर ने जो, और यहूदियों, लाखों यहूदियों को जो उस वक्त जर्मन में थे, उनको ख़त्म तय कर दिया, कत्ल कर दिया। लाखों लोग, मेरे ख्याल जर्मन में यहूदी नहीं बसते, पता नहीं, क्योंकि उस वक्त बहुत यहूदियों को जो मार दिया था। फादर रशीद साहब की बहुत अच्छी, सच्ची और अच्छी पोस्ट, सुजात चौहान, अच्छे दिन, ये भी बाइबल मुकद्दस से कोटेशन है। चुनाचे कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे तो वो जुबान को बदी से
اور ہونٹوں کو فکر کی بات سے باز رکھے، دوگلے پن سے باز رکھے۔ اور پرویز نقیب صاحب نے بہت اچھی شاعری کی ہے دوگلے پن کے حوالے سے۔ کبھی بدحال بدلیں گے، کبھی بدحال بدلیں گے، یہ ممکن ہے کہ ناممکن۔ اگر تو ہم دوگلا پن بدلیں، نہ بولے، دوگلا پن نہ کرے، صرف یسوع مسیح خدا اور خدا کے بیٹے کو مانے، تو میرے خیال کے ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ ماہ سال بدلیں گے، یہ ممکن ہے کہ ناممکن۔ ناممکن والی تو بات نہیں، لیکن اگر ہم سب مل کر مسیحی اپنی قوم کو بدلنے کی کوشش کریں، آنے والی نسلوں کو ختم کریں، ان جھوٹے اور دوگلے لوگوں کے پیچھے نہ لگے، تو پھر ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ کبھی مضراب چاہت سے کوئی نغمہ بھی پھوٹے گا، مضراب جو ساز ہے اس کے حوالے سے، کہ کبھی کوئی ایسا جو ایسا کوئی نغمہ پھوٹے گا کہ جس سے سچائی کی باتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، خلوص کی باتیں ہوں، دوگلے پن کی باتیں نہ ہو۔ کبھی سرتال بدلیں گے، یہ ممکن ہے کہ نہ۔ یہ سارے بہت سرتال بجاتے ہیں اتنا، لیکن سب بے تالے ہیں۔ اس لیے بے تالے ہیں کہ خدا کے سامنے خدا کی باتیں اور انسانوں کے سامنے انسانوں کی باتیں، سچائی کی اور دوگلے پن کی باتیں بہت زیادہ۔ ساری سچائی تو نام کی بھی نہیں ہے، صرف کمانے کی والی باتیں، تو پھر ناممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن تو تب بھی ہوگا کہ ہم اس یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے کی باتوں کو مانے۔ انسانیت کے دوگلے پن کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، ناممکن والی بات ہی ہے۔ بہت اچھا لکھا ہے کتنے بھیڑیے، کیا بات ہے کتنے بھیڑیے بھیڑ کی خالوں میں پوشیدہ، اور واقع کتنے سارے بھیڑیے جو بھیڑ کی اوپر کھال ہے، وہ بھیڑ نیچے بھیڑ ہے، اوپر ساری نیچے بھیڑیا، اوپر بھیڑ کی کھال۔ اور یہ بھی بابل مقدس سے ہی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھیڑیے کے اوپر بھیڑ کی کھال اوڑھ رہی ہے، کہ تاکہ وہ جو بھیڑوں کے میں جائے ان کو مارے، ان کو اوپر گندا کرے، ان کو قتل و غارت کرے۔ اور یہ جب تک بھیڑ کی کھال نہیں اتار کے پھینکے گے، دوگلے پن نہیں کرنا چھوڑیں گے، ہم اسی طرح مشکلوں میں پڑے ہی رہیں گے۔ یہ کبھی یہ کھال بدلیں گے، ابھی تک تو ناممکن ہے، کبھی یہ کھال بدلیں گے، یہ ممکن ہے کہ ناممکن۔ بہت اچھا لکھا۔ میری بس یہی گزارش ہے، یوں تفرقے مارنے والوں، میری بس یہی گزارش ہے کہ یوں تفرقوں سے، جو ایک دوسرے کو تفرقے چرچز کی وجہ سے جو گروپ بنا لیے ہوئے اور دوگلا پن کر رہے، سب کو جھوٹ بول کے اپنی طرف کھینچنے کی باتیں کر رہے ہیں، تفرقے والوں، تفرقے بنانے یا مارنے والوں، یہ قلیل و کال بدلیں گے، یہ ممکن ہے کہ ناممکن۔ اور یہ قلیل و کال نہیں بدل سکتے، کیونکہ جب تک ان کے ذہن پیٹ نہیں بھرے گا، لالچ نہیں جائے گا، دوگلا پن ختم نہیں ہوگا، یہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ ایمان اور دین کی خاطر جو نفرت اوڑے بیٹھے ہیں، بالکل یہ جو ایمان اور دین کی خاطر انہوں نے لوگوں کو بانٹ کے رکھ دیا ہے، جھوٹے لوگوں کو میں شامل کر دیا، دوگلے، جب تک یہ نہیں بدلیں گے، ناممکن ہے، ممکن والی بات نہیں۔ کیونکہ ممکن تب بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ایک قوم بنے، ایک فرقہ بنے۔ یہ فرقوں والی بات جب ہوگی تو وہ کبھی بھی ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی شال بدلیں گے، کیا بات ہے، وہ اپنی شال بدلیں گے، یہ ممکن ہے کہ نہ، کبھی نہیں وہ اپنے شال بدلیں گے جب تک ان کے دلوں میں قوم کی محبت، قوم کے لیے کام کرنے، خدا کی محبت، دوگلا پن نہیں نکلے گا، یہ ناممکن ہی رہے گا۔ حالانکہ ناممکن کا لفظ نہ استعمال کریں،
मुमकिन वाली बात हो तो फिर, लेकिन हम जितना मर्जी बोले, तारक साहब जितना मर्जी लिखते रहें, तारक साहब जितना मर्जी लिखें, जो इस बाइबल मुकद्दस की बातों पर अमल नहीं करते तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता है। और इसी बाइबल मुकद्दस से ही तो सारी इन्होंने शालें, झूठी शालें ओढ़ रखी हैं। बसाते वक्त पे अपने ये पंजे गाड़ने वाले हैं बिल्कुल, और इतने इन्होंने झूठ और दोगलेपन के पंजे गाड़े हुए हैं, ये अपनी चाल बदलेंगे, ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन। अभी तक तो आरब साहब ये मुश्किल नजर आ रहा है कि ये चाल बदलेगे, इसलिए कि हमारे मुल्क में जब तक दोगलापन और लालच और रिश्वत और मुनाफकत की बातें खत्म नहीं होगी, दौलत की दौड़ खत्म नहीं होगी, अपने आप को बड़ापन बनाने की दौड़ खत्म नहीं होगी, दौलत इकट्ठी करने की ये बातें खत्म नहीं होगी, उस वक्त तक हम नसीब इसी तरह पीसते रहेंगे। हम अपनी जात के लिए काम करते, हम अपने बच्चों के लिए काम करते, हम कौम के लिए काम नहीं करते, हम एक सोच नहीं रखते, और जब तक ये सोच नहीं होगी नामुमकिन वाली बात ही है। और आज जो मैंने बाइबल मुकद्दस से हवाला पढ़ा था, ज़बूर 66 और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ी थी, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है। खुदा तो यकीनन सुनता है, वो तो मेरी और आपकी सुनता है, और हम गुनाहगारों के ही तो सुनता है, लेकिन खलूस और सच्चे दिल से दोगलेपन से उसके पास जाएं, वो बिल्कुल नहीं सुनता। और क्यों नहीं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं हमारी दुआएं सुन रहे? क्योंकि हम सच्चे और अच्छे दिल से नहीं काम कर रहे। खुदावंद मुबारक है, खुदा मुबारक है जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया, क्योंकि वो सच्चा और आदल है, वो हमारे साथ दोगलापन नहीं करता, और ना अपनी शफकत को मुझसे बात रखा, वो कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हकीकी और असली और अब्दी बात है। वो हमें बनाने वाला है, वो हमारी एक एक खूबसूरत को, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं, और वो बाप है, दुनियावी बाप तो दोगलापन भी करते हैं, लेकिन खुदा बाप और खुदा बेटा कभी दोगलापन नहीं करते। खुदावंद की पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो ये था आज का मेरा जो शो 782, और उसका टॉपिक था दोगले लोग। तो खुदा अपने आप को सीधे रास्ते पर रखे। ये जो दोगलापन है कि हम जो कहते हैं दिखाते, हम दाना हो मार ऐसा जोर से दाना देते हैं कि इंसान दंग रह जाता, तो ऐसी बातें जो हैं जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे, दोगलापन ख़त्म नहीं करेंगे, खुदा भी खुश नहीं हो सकता, ना दीन खुश ना दुनिया खुश। हम दोनों कश्तियों में जब तक पैर रख के बैठे रहेंगे, हम कभी भी किसी भी हवाले से हम कामयाब नहीं होंगे। और जो अरफ नकीब ने लिखा है, नामुमकिन है कि मुमकिन है, नामुमकिन वाली बात ही है। मुमकिन तब भी होगा कि जब हम इकट्ठे होंगे, एक साथ होंगे, फिर हर बात मुमकिन होगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।